राम राम दोस्तों, माँ शारदे एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के जो जिला दर्शन हमारा टॉपिक चल रहा था, पिछले वीडियो में हमने उसमें उदयपुर ज़िले के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम उसमें उदयपुर के प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रमुख झीलों में कल हमने एक झील का अध्ययन किया था जिसका नाम पिछोला झील, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील कहा जाता है, जिसका निर्माण राणा लाखा के काल में हुआ था और जिसका निर्माण करवाया था चिड़ियामार और बिच्छूमार बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और आज हम बात करते हैं फतेह सागर झील की। नंबर 2, फतेह सागर झील उदयपुर। फतेह सागर झील उदयपुर, इसका निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने महाराणा जय सिंह ने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। जो इसकी नींव रखी थी, वह नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कर्नाट ने। ड्यूक ऑफ कर्नाट ने नींव रखी थी। इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी ड्यूक ऑफ कर्नाट नाम के व्यक्ति ने, इसलिए इसे कर्नाट बांध कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कर्नाट बांध कहते हैं। कर्नाट बांध कहा जाता है। कर्नाट बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी नींव रखी थी वह एक ड्यूक ऑफ कर्नाट नाम के व्यक्ति ने रखी थी, इसलिए इसे कर्नाट बांध कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी नींव रखी थी वह ड्यूक ऑफ कर्नाट नाम के व्यक्ति ने रखी थी। इसके किनारे, फतेह सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ बना हुआ है? फतेह सागर झील के किनारे। और इस झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील के किनारे। और बात करें, इसके किनारे एक वेधशाला है, इसका नाम है सौर वेधशाला। सौर वेधशाला फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। इस प्रकार आपकी फतेह सागर झील पूर्ण होती है। एक बार फिर से दोबारा देख लो। तो हम बात करें फतेह सागर झील उदयपुर, जिसका निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने। और इसे कर्नाट बांध कहा जाता है। और कर्नाट बांध इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो नींव रखी थी वह एक ड्यूक ऑफ कर्नाट नाम के व्यक्ति ने रखी थी, इसलिए इसे कर्नाट बांध कहा जाता है। और इसके फतेह सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। और सहेलियों की जो बाड़ी है वह भी फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। और जो सौर वेधशाला है वह भी कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। अगली झील की बात करें, नंबर 3 बात करते हैं हम जयसमंद झील। झील उदयपुर।
जैसलमेर झील के बारे में बात करें तो जैसलमेर झील का जो निर्माण करवाया था वह महाराणा जय सिंह ने करवाया था, महाराणा जय सिंह के द्वारा। महाराणा जय सिंह के द्वारा जैसलमेर झील का निर्माण कराया गया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है जैसलमेर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जबकि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है जैसलमेर झील। देखिए इस झील में 7 टापू बने हुए हैं, इसमें 7 टापू बने हुए हैं जिन पर भील व मीना जाति के लोग निवास करते हैं। इन टापुओं पर 7 टापू बने हुए हैं जिन पर भील व मीना जाति के लोग निवास करते हैं। जैसलमेर झील में 7 टापू बने हुए हैं जिन पर भील व मीना जाति के लोग निवास करते हैं। यदि सबसे बड़े टापू की बात करें तो सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू की बात करें तो सबसे छोटा टापू है प्यारे। तो सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटा सबसे छोटे टापू की बात करें तो सबसे छोटा है प्यारी। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। और इस जैसलमेर झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। जैसलमेर झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो है श्यामपुरा और दूसरी है भुट्टा। ऐसे 2 नहरें निकाली गई हैं जैसलमेर झील से, श्यामपुरा और भुट्टा। देखिए जैसलमेर झील की बात करें तो जैसलमेर झील उदयपुर में स्थित है। जैसलमेर झील का जो निर्माण करवाया था वह निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। जैसलमेर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यदि हम जैसलमेर झील की बात करें तो जैसलमेर झील है वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसलमेर झील। और एशिया की दूसरी बड़ी झील भी जैसलमेर झील है। इस जैसलमेर झील में 7 टापू बने हुए हैं जिन पर भील व मीना जाति के लोग निवास करते हैं। सबसे बड़े टापू की बात करें तो सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा। और यदि हम सबसे छोटे टापू की बात करें तो सबसे छोटा टापू है प्यारी। और इस जैसलमेर झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक है श्यामपुरा, दूसरी है भुट्टा। इस प्रकार आपके जैसलमेर झील पूरी होती है। इस प्रकार लगभग उदयपुर में स्थित सभी झीलों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। एक झील और है उदय सागर झील। बात करते हैं
प्रमुख मंदिरों की, प्रमुख मंदिरों की। उदयपुर में स्थित प्रमुख मंदिरों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रमुख मंदिर है वह है जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर। यह जगत गांव, एक गांव है उदयपुर में, जगत गांव, और जगत गांव उदयपुर में स्थित है। ये जगत गांव उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर जगत अंबिका माता का मंदिर स्थित है। यदि हम जगत अंबिका माता के मंदिर की बात करें तो जो इस माता का मंदिर बना हुआ है वो शैली का नाम है महामारू शैली। महामारू शैली। जगत अंबिका माता का मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगत अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किससे कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका माता के मंदिर को, जो उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर जगत गांव में स्थित है। और बात करें जगत अंबिका माता के मंदिर की तो जगत अंबिका माता के मंदिर में एक गणेश जी की प्रतिमा स्थित है, जो नृत्य गणपति की प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर एक नृत्य गणपति की प्रतिमा स्थित है। और बात करें हम तो देखिए दोस्तों, जो नृत्य करते हुए या नाचना गणेश का जो मंदिर स्थित है और नृत्य गणपति का जो मंदिर स्थित है वे अलवर में स्थित है। जबकि नृत्य गणपति प्रतिमा की बात करें तो वह जगत अंबिका माता का मंदिर जगत गांव उदयपुर में स्थित है। नृत्य गणपति की प्रतिमा का मतलब है नृत्य गणपति की प्रतिमा भी जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में स्थित है। जगत अंबिका माता के मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ कहा जाता है। जगत अंबिका माता के मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मातृ देवियों को समर्पित होने के कारण इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। हम जगत अंबिका माता के मंदिर की बात करें तो इसे शक्तिपीठ क्यों कहते हैं? तो शक्तिपीठ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मातृ देवियों को समर्पित है, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहते हैं। और आगे नंबर दूसरे मंदिर की बात करें जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर, ये जगदीश चौक उदयपुर में स्थित है। जगदीश चौक उदयपुर में स्थित है। जगदीश मंदिर इसे 50 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। जगदीश मंदिर को इसे 50 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। 50 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर को
50 खम्भों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 50 खम्भों पर बना हुआ है, इसलिए 50 खम्भों का मंदिर भी कहा जाता है। और ऐसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है, ऐसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है।